नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। आज मैं एक ऐसे दिव्य पौधे के विषय में चर्चा करूँगा जिसका नाम है घृत कुमारी, जिसे इंग्लिश में एलोवेरा के नाम से जाना जाता है और जिसका बॉटेनिकल नेम है एलो बार्बेडेंसिस। तो आइए आज इस एलो बार्बेडेंसिस के औषधीय गुणों के ऊपर चर्चा करते हैं। औषधियाँ तो इसीलिए हैं कि इनके उपयोग से जो बहुत तरह की समस्याएं हैं इनको ठीक किया जाए और जो केमिकल युक्त औषधियां हैं उनका त्याग किया जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी भावना के साथ आइए आज मैं इस घृत कुमारी के विषय में चर्चा करता हूँ। यह जो पौधा है यही वह पौधा है जिसका हम आज चर्चा करेंगे। यह सिर से लेकर के पैर तक की सारी समस्याओं में रामबाण है। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है जो बालों के झड़ने और पकने की समस्या है और यह समस्या ठीक की जा सकती है इस एलोवेरा से। इसके लिए हमें इसके पत्तियों की आवश्यकता होगी। जो यह एलोवेरा है तो इसके प्रयोग के विषय में हम एक बात और ध्यान रखेंगे कि बालों की समस्याओं को ठीक करने के लिए हमें जो केमिकल युक्त शैम्पू है उसका त्याग करना होगा और उसकी जगह पर इसका प्रयोग करना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसे लगाने से बाल झड़ते हैं। ऐसा कतई नहीं है, बाल झड़ते नहीं हैं, बल्कि बाल इससे सही आते हैं, बाल इससे बढ़ते हैं। सिर के बालों के लिए यह तो एकदम रामबाण ही है। जो हम शैम्पू, केमिकल के शैम्पू उपयोग करते हैं उसकी जगह पर इसकी पत्तियां जो हैं इसे तोड़ करके दोनों तरफ से काट करके जो यह कांटे नुमा भाग है उसे हटा करके और बीच से काट करके इसका रस निकाल करके और जल में इस रस को घोल करके इसमें चाहे तो आप जो सूखा आंवला होता है उसे भी डाल सकते हैं। थोड़ी देर बाद आंवला का अंश और एलोवेरा का अंश उस जल में आ जाता है और उस जल से अपने सिर को धोने से यह जो बालों के झड़ने पकने की समस्या है वह ठीक हो जाती है। हाँ, लेकिन ध्यान रखेंगे कि शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है। शैम्पू जो केमिकल युक्त शैम्पू है उसकी जगह पर इसी का प्रयोग करना है। और आइए अब दूसरा प्रयोग बताते हैं। जो आँखों में लालिमा हो जाती है तो इसके लिए भी यह बड़ा ही उपयोगी है। यह घृत कुमारी, इसका प्रयोग आँखों की समस्या से भी छुटकारा दिलाता है। इसके रस को निकाल करके, इसके गूदे को निकाल करके एक पट्टी जिस पर इसके गूदे को लगा करके आँखों पर रखने से वह जो आँखों की लालिमा है ठीक हो जाती है। हाँ, ध्यान रखेंगे कि उसका रस भीतर आँख में न जाए। अब आइए आते हैं चेहरे की जो समस्या होती है, कील मुहासे की जो समस्या होती है, उसमें इसके प्रयोग के लिए इसके जेल को निकाल करके दोनों तरफ से और सिर्फ इस एलोवेरा का चेहरे पर लेप करने से और थोड़ी देर बाद गुनगुने जल से धोने से, कुछ दिन ऐसा प्रयोग करने से कील मुहासे या चेहरे की कोई भी समस्या हो तो उसे ठीक किया जा सकता है। हाँ, केमिकल युक्त जो क्रीम है, जो फेस वॉश कहलाते हैं, उन सारी चीज़ों से कहीं यह गुणकारी है। यह आपका एलोवेरा घृत कुमारी, आप अगर उन केमिकल का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं इस घृत कुमारी का आप निरादर करते हैं और निरादर करते हैं अपने भारतीय जो चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है उसका। क्योंकि उसमें अगर इतनी अच्छी औषधियाँ हैं तो फिर हम केमिकल क्यों लगाएं। आगे चर्चा करते हैं। जिन्हें पूरे शरीर में खुजली होती हो, जिन्हें शरीर पर दाद होता हो, तो उसके लिए भी यह बहुत ही गुणकारी है। यह हमारा घृत कुमारी। जल में इस घृत कुमारी के जो गुदा है, जेल है, उसे निकाल करके उसमें घोल करके उसमें आप चाहें तो मिला सकते हैं मुल्तानी मिट्टी
और जो दाद से प्रभावित स्थान है, खुजली से प्रभावित स्थान है, उस स्थान पर लेप करने से, पूरे शरीर में अगर खुजली है तो उस पर भी लेप करने से यह खुजली की समस्या, त्वचा विकारों में यह बहुत ही गुणकारी है। यह घृतकुमारी, यह एलोवेरा। और बहुत बड़ी आजकल की जो समस्या है वह समस्या है डायबिटीज, ब्लड शुगर की। ऐसे मरीजों के लिए तो यह रामबाण ही है। यह इसके 2 चम्मच इसमें से रस को निकालें और सुबह खाली पेट और शाम के समय भी ऐसे ही भोजन से पहले 2-2 चम्मच की मात्रा में इसे लेने से डायबिटीज, ब्लड शुगर की समस्या धीरे धीरे नियंत्रित होती है और लंबे समय तक लेने से यह समस्या ठीक भी होती है, जिसे बहुत प्रकार की दवाइयों, जो केमिकल युक्त दवाइयाँ होती हैं, उन्हें दे करके इस रोग को और बड़ा और भयानक कर दिया जाता है। उससे भी यह निजात दिलाता है यह घृतकुमारी, यह एलोवेरा। और बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनको ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किचन में हमारी माताएं बहनें जब काम करती हैं और उनके त्वचा पर कहीं तेल की बूंदें छिटक करके पड़ जाती हैं तो वहाँ भी इसके रस को लगा देने से वह जो त्वचा के जलन की समस्या होती है वह ठीक हो जाती है। गर्मी जन्य और जलन से संबंधित बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं उनको ठीक करता है यह हमारा एलोवेरा, यह घृतकुमारी। और इसके औषधीय गुण इतने हैं कि शायद ही इस पर पूरे औषधीय गुणों की चर्चा लिखी जा सके और कही जा सके। इसलिए सब कुछ कहने के बाद भी कुछ न कुछ इसके औषधीय गुणों की चर्चा अधूरी रह जाती है। लेकिन आइए और इसके औषधीय गुणों के बारे में जितना हम जानते हैं और समझते हैं, चर्चा करते हैं। इसमें जो पेन किलर गुण होता है, नेचुरल पेन किलर का भी गुण होता है। यह दर्द की जो समस्या होती है उसे भी ठीक करता है। कफ और खांसी की समस्या में भी इसके गूदे को निकाल करके जो चपटा सा निकलता है इसमें से, उसे थोड़ा सा गर्म करके उसमें काली मिर्च और थोड़ी सी पिपली का चूर्ण मिला करके उसे सेवन करने से जो श्वास की समस्या है वह ठीक होती है और खांसी की समस्या, बार बार खांसी की समस्या है, वह ठीक हो जाती है। आज हम लोग इस एलोवेरा के विषय में चर्चा किए, इस घृतकुमारी के विषय में चर्चा की, जिसे अन्य कई नामों से वारगंदल, घीक्वार, मुशब्बर, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। आप जहाँ हैं तो एलोबार्बिडेंसिस नाम से भी इसे जान सकते हैं। इनकी बहुत सारी प्रजातियां हैं जिन्हें बहुत सारे तो ऐसे लोग इन्हें प्रयोग करने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि यह घृतकुमारी जो है यह अपने प्रयोग की नहीं है, यह दूसरी जहरीली घृतकुमारी है, यह ये है वो है, मतलब बहुत तरीके से परेशान करते हैं ये लोग। लेकिन जो आपके घरों में यह जो इस प्रकार की घृतकुमारी है इसकी पहचान है। इस पर ये सफ़ेद सफ़ेद छींटे जैसे दिखाई दे रहे हैं और यह इस तरीके का जो कलर है वह घरों में इस प्रकार की होती है। तो यह देसी और जो शुद्ध रूप से घृतकुमारी है इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसमें बहुत ही सुंदर फूल आते हैं, देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इन फूलों वाली इस घृतकुमारी को आप पहचान करके इसका प्रयोग कर सकते हैं और बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आशा करते हैं यह हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और जहाँ पर भी आप चाहें तो चर्चा के लिए कुछ आप लिख भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे अगले वीडियो में इसके बारे में और जानकारियाँ इसके विषय पर और अच्छे तरह से लोगों तक पहुँचा सके। धन्यवाद।